भारत पर तुर्कों द्वारा सबसे पहले आक्रमण सबुकद्दीन द्वारा किया गया और यह आक्रमण का सिलसिला मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी तक जारी रहा। मोहम्मद गौरी भारत के इंद्रप्रस्थ में जीते हुए सैनिक शिविर कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी चला गया और फिर यहीं से शुरुआत हुई भारत में मुस्लिमों का शासन यानी दिल्ली सल्तनत काल का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पिछले के वीडियोज में हम लोगों ने देखा मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोगों ने बहुत कम समय में ही अच्छी जानकारी लिया। दोस्तों, वीडियो छोटी है पर इसमें जानकारी बहुत ज़्यादा होती है और इसी तरह का एक और वीडियो लेके आया हूँ दिल्ली सल्तनत काल का, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 तक शासन हुआ, जिसमें से कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश का शासन हुआ, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक। सैयद वंश 1398 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक और अंत में लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुलाम वंश का। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन रहा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी भाषा में बदंगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम वंश को दास वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया, जो 3 राजवंशों से संबंधित थे। गुलाम राजवंशों में सबसे पहला राजवंश कुतुबी राजवंश था। इसके बाद शमसी वंश और बलबनी वंश हुआ। इन राजवंशों के शासक इस प्रकार हैं। कुतुबी राजवंश। कुतुबी वंश की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में हुआ, जिसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन एक तुर्क जनजाति का था। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने सबसे पहले ऐबक को खरीदकर धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी। ऐबक कुरान पढ़ता था, जिस कारण इसे कुरान ख्वां के भी नाम से जाना जाता है। बाद में ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया और उसे अमीर ए आखुर के पद पर बिठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का सबसे भरोसेमंद अधिकारी था। इस कारण गौरी भारत में जीते हुए प्रदेशों को ऐबक को सौंपकर गजनी चला गया। ऐबक को लाखों का दान देने वाला लाख बख्श तथा हाथियों का दान देने वाला पील बख्श भी कहा जाता था। हसन निजामी एवं फारूक मुद्दिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य: अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जैन एवं वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर बनाए गए थे। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया। बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। 1369 ईस्वी में बिजली गिरने से सबसे ऊपरी मंजिला क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और एक नई मंजिल का भी निर्माण करवाया। 1505 ईस्वी में भूकंप की वजह से क्षति पहुंची।
और इसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। उसके अचानक मृत्यु हो जाने के बाद तुर्क अमीरों और मालिकों ने आराम शाह को शासक नियुक्त किया। 8 महीने बाद बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराकर सत्ता अपने हाथ में ले लिया।